सो हेलो एवरीवन, विशाल दिस साइड। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ आई गेट माई फर्स्ट सेल इन चल डिजिटल इन जस्ट 1 वीक। सही सुना गाइज आपने, मैंने चल डिजिटल के अंदर अपने जस्ट 1 वीक में अपनी फर्स्ट अर्निंग कैसे करी, अपनी फर्स्ट सेल कैसे लेके आया। सो इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने लीड जनरेशन से लेके एक बिगनर को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे बताया हुआ कि आप अपनी फर्स्ट सेल कैसे ला सकते हो, राइट। और अपनी फर्स्ट सेल आप इजीली ला सकते हो या तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको बिना स्किप के, तब जाके आपको सारी वीडियो समझ आएगी, आपको सारी चीजें समझ आएगी और आप अपनी फर्स्ट सेल निकाल पाओगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क कर रहे हो, चाहे वो लीड्स गुरु हो, बीस गुरुकुल हो, चाहे वो चल डिजिटल हो, चाहे वो लीड शार्प हो, ठीक है, किस तरीके से मैंने अपनी चल डिजिटल के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर फर्स्ट सेल निकाली, वो जो मैं तरीका अभी आपको बताने वाला हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप अपनी फर्स्ट सेल आपको कैसे निकालनी है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा और हो सकता है आप निकाल भी लो। अगर आपकी फर्स्ट सेल आती है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं आपको कुछ एक फॉर्मूला देने वाला हूँ, 3 पीस का फॉर्मूला, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए वो 3 पीस क्या है, 3 पीस फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ओके। अब ये 3 पी फॉर्मूला क्या है, 3 पीस फॉर्मूला यानी कि मतलब है हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। पहला पी का मतलब है प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल। हाँ, कंपनी शुरुआत कहाँ से हुई है, कंपनी का फाउंडर कौन है, ठीक है। ये 2 चीज हमें पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंपनी का फाउंडर कौन है तो आप क्या जवाब दोगे, राइट, अगर आपको पता ही नहीं होगा। तो इसलिए हमें कंपनी स्टार्ट कहाँ से हुई और कंपनी का फाउंडर कौन है, ये चीज हमें पता होना, ये 2 चीज पता होना हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप, अब सेकेंड स्टेप से मेरा क्या मतलब है, यानी कि सेकेंड पी, अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट प्रॉपरली, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिन क्वेश्चंस के आपको जवाब देना है, आपको खुद से पूछने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको जो कोर्सेज मिले हैं उसमें आपको वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। आपको जो कोर्सेज मिले हैं उस कोर्स में आपको वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। दूसरा सवाल, आपको जो सिखाया जा रहा है, जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है वो चीज़ आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। जो आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही है वो चीज़ आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तीसरा सवाल, आपको सिखाया क्या जा रहा है, ठीक है। कहीं डिजिटल मार्केटिंग के बदले और कुछ तो नहीं सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि आपको सिखाया क्या जा रहा है, ये तीसरा सवाल, ठीक है। उसे समझो, सिखाया क्या जा रहा है आपको क्या क्या चीज़ सिखाई जा रही है, क्या क्या चीज़ समझाई जा रही है प्रॉपरली, ठीक है। चौथा सवाल ये, आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही है उन चीज़ों को अप्लाई करके, इम्प्लीमेंट करके, एक्शन करके उन चीज़ों के ऊपर आपको रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। ये सवाल अपने आप से पूछो और इससे खुद से ऑनेस्टली आंसर लिखना, ठीक है। इफ आपको आंसर मिल जाता है और सारे जवाब अगर पॉजिटिव होते हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशन माय फ्रेंड, आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे वर्क करो। अब तीसरा स्टेप क्या है, इनकम। अपनी कंपनी की इनकम स्ट्रक्चर के बारे में जानो कि कितना कमीशन, मुझे डायरेक्ट कमीशन कितना मिला, कितना मुझे पैसिव कितना मिला, कितना फर्स्ट लेवल पे पैसिव कितना, सेकंड लेवल पे पैसिव कितना, अगर आपकी कंपनी में है तो, ठीक है। और अगर आप पैसिव वाला कोई सीन नहीं है तो आपको डायरेक्ट कमीशन कितना मिला है, इनकम स्ट्रक्चर आप बेसिकली समझ लो, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज गाइस, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे आपसे, 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना है क्या मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, और दूसरा सवाल यह है क्या मुझे कंपनी की तरफ से प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिल रही है, चाहे वो अगर आपकी कंपनी में वीकली हो चाहे वो रेगुलर हो, क्या मुझे वो ट्रेनिंग्स मिल रही है या नहीं मिल रही, मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है और मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिल रही है। ये क्वेश्चन, ये 2 सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, वन थिंग अंडरस्टैंड गाइस, बहुत अच्छी तरीके से बात समझ लो कि नेवर एवर डिपेंड ऑन एनीवन। आप जितनी जल्दी हो सके अपने स्पॉन्सर और अपने अपलाइन का साथ छोड़ दो, यानी कि मतलब क्या कि उन पर डिपेंड होना छोड़ दो, ठीक है। काफी लोग उन पर ही डिपेंड हो जाते हैं कि अब वो मेरी हेल्प करेंगे मेरी फर्स्ट सेल निकालने में, मेरी पहली ज्वाइनिंग लाने में, राइट। तो ऐसा नहीं, वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे जहाँ पे आपको जरूरत होगी, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। वो आपको कहते हैं ना कि आपको खाना खिला के नहीं देंगे, है ना, आपके मुंह में निवाला नहीं डालेंगे, वो आपको सिर्फ बताएंगे रास्ता कि ये रास्ता है, इस रास्ते पे आपको चलना है, ठीक है। सो नेवर एवर डिपेंड ऑन एनी। अब हमने सीखा क्या, हम उससे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने सीखा कि प्रोफाइल प्रोडक्ट पाथ, 3 पीस फॉर्मूला, ठीक है, कि प्रोफाइल में क्या क्या होती है चीज़ें, प्रोडक्ट में हमें क्या क्या क्वेश्चंस मैंने जो आपसे पूछे उसका आपको लिखना है, ठीक है। आपको खुद से आंसर देने, और मैंने एक और कुछ आगे चल के और एक सवाल पूछे, 2 सवाल और पूछे आपको, आपके बारे में, कि आपको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, ये सवालों के आपको जवाब दें।
ठीक है। अब मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा दी है कि नेवर एवर डिपेंड ऑन योर सीनियर और अपलाइन और एनीवन, ठीक है। अपनी लाइफ, ये स्किल है ना, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। सो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब मैंने कैसे अपनी फर्स्ट सेल निकाली 1 वीक के अंदर। सर सारी चीज़ें ठीक हैं, बस ये बताओ कि पहली सेल कैसे निकाली, ठीक है। तो ठीक है, चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैंने अपनी फर्स्ट सेल कैसे निकाली। सबसे पहले मैंने वर्क किया 3 पीस के ऊपर। कंपनी स्टार्ट कहाँ से हुई, ठीक है, कंपनी का प्रोफाइल को समझा, प्रोडक्ट को समझा एंड प्लान को समझा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, ये बिगनर्स के लिए ट्रेनिंग, देखो ये बिगनर्स के लिए भी वीडियो है। बिगनर्स आपको स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जिनको थोड़ी बहुत चीज़ें आती थी, जैसे कि मुझे पहले से थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी है फिल्म मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से वर्क होता है, तो इसलिए मैंने और इसी तरीके से निकल पाया। और अगर आप बिगिनर हो तो और बिगिनर को किस तरीके से काम करना है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, आपको स्टार्टिंग में क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, आपने 3 पीस के ऊपर काम कर लिया। अब दूसरा आता है इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट। आपको कॉल पे इनवाइट करना आना चाहिए, बिकॉज देखो आपको है ना, पहली कॉल पे आपको इनविटेशन कॉल पे आपका प्रोस्पेक्ट जज कर लेता है कि मुझे इस पर्सन के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना। इसीलिए आपका जो इनविटेशन कॉल है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका इनविटेशन कॉल स्ट्रांग है ना, तो मैं आपको एक बात कहूँ, आप अगर 100 लोगों से बात करते हो तो 100 लोगों में से आपके साथ एक बंदा ना इजीली ज्वाइन कर लेगा। ये मैंने बहुत कम पकड़ा है, ये लॉ ऑफ एवरेज भी मैंने नहीं पकड़ा। एक बंदा तो आपके साथ डेफिनेटली ज्वाइन कर लेगा अगर आपको इन्विटेशन कॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो इन्विटेशन कॉल हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, हमें इन्विटेशन बहुत अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। तीसरा, ब्रॉडकास्ट फॉलोअप। आपका फॉलोअप बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि फॉलोअप से हमें 90% रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो फॉलोअप आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फॉलोअप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका फॉलोअप वीक है तो आपका जो सेल कन्वर्जन होगा, जो सेल रेशियो होगा, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। और सच बताऊं गाइज, मैं फॉलोअप में बहुत ज़्यादा लो था, बहुत ज़्यादा वीक था मैं फॉलोअप में। बट जब से मैंने अपने कोर्सेज से सीखा चल डिजिटल के, तब से मुझे रिजल्ट्स बहुत कमाल के आने लगे। मैं कुछ आपको मेरे जो मुझे बेनिफिट्स हुए वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ 1-2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। देखो सबसे पहले मुझे क्या हुआ, रिप्लाईज ऑफ मैसेजेस बढ़ गए, यानी कि रिप्लाईज आना, जो फॉलोअप में थे जो मेरे लोग, उनके रिप्लाईज बहुत ज़्यादा आ गए। अब रिप्लाईज से अब ज़्यादा आ गए तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट। देखो अगर आपको ज़्यादा रिप्लाई आ रहे हैं, इसका मतलब सेल्स क्लोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। यानी कि वो बंदा सामने से इंटरेस्ट दिखा रहा है, राइट। तो आप उसको इजीली क्लोज कर सकते हो। दूसरा, सेल्स रेशियो बढ़ गया, सेल्स कन्वर्जन बढ़ गया कॉल पे, ठीक है। तो ये 2 बेनिफिट हुए, और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ इसमें 2 बता रहा हूँ जो मुझे लगे कि ये बहुत ज़्यादा कम थे, तो मुझे इन दोनों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है, और मिल भी रहा है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट है क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो क्लोजिंग तो एक तरह से मैं मान लेता हूँ कि हो जाती है हमारी थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ी बहुत कैसे ना हार्ड वर्क करके, है ना। और लेकिन हम ज़्यादातर डरते हैं लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पहले तो मैं भी बहुत डरता था, बट कहते हैं ना कि मैंने जब चीज़ें सीखी कोर्सेज के थ्रू, तब अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया। पहले मुझे एक सवाल आता था, शायद आपको भी आता होगा, कि सर मेरे पैसे आप भर दो, और यहाँ पे मैं पूरा डर जाता था, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं होता था, राइट। बट आज मेरे पास इसका जवाब है, और मैं आज बिंदास, प्रोस्पेक्ट है ना, पहले मैं डरता था बट अब प्रोस्पेक्ट डरता है वो सवाल पूछने से, कि अगर मैं इसको ये बोलूँगा तो इसके पास इसका भी जवाब है ना। तो ये सारे मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, ये सारा बेनिफिट मुझे, ये सारा जो कॉन्फिडेंस है ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, ये मुझे आया चल डिजिटल के कोर्सेज के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे सिखाई गई चीज़ें बहुत कमाल थी, ठीक है। तो इसके बारे में हम कभी अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ, 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट, अब सबसे ज़्यादा मेन पार्ट, जहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे रुके रहेंगे, राइट, कि सर बाकी सब ठीक है, लीड्स के बारे में बताओ, लीड्स कहाँ से जनरेट करनी है, ठीक है। तो देखो ये वाले, इसमें मैंने जिस तरीके से लीड जनरेट करी थी, मैंने करी थी पेड मेथड से, लेकिन मेरे पास ऑर्गेनिक मेथड भी है। तो अगर आप ऑर्गेनिक मेथड जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको कमेंट में वो कमेंट पढ़िए। आप लोग जैसे मुझे कमेंट करोगे, मैं उसके ऊपर दूसरा वीडियो बना दूंगा ऑर्गेनिक के ऊपर। ऑर्गेनिक आपको सेल कैसे लेके आनी, फर्स्ट सेल आपको कैसे लेके आनी है ऑर्गेनिकली, ठीक है, बिना पैसे लगाए, बिना एड्स के थ्रू। लेकिन मैंने पेड्स के थ्रू लगाए, तो मैंने कैसे किया, देखो मैंने किया था पेज प्रमोशन, ठीक है। अब पेज प्रमोशन के लिए भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, राइट, कि इनिशियली अगर आपका बजट है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो कुछ अमाउंट, ठीक है, 1000-2000,
तो आप पेज प्रमोशन ट्राई करो, आपको पेज प्रमोशन से रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे स्टार्टिंग में, इनिशियली। ठीक है, अब पेज प्रमोशन के लिए भी हमें कुछ नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे पेज प्रमोशन के बारे में नॉलेज होना क्या, पेज प्रमोशन के लिए नॉलेज वगैरह नहीं चाहिए होती, बस हमें जाना होता है, पेज को डीएम कर दो और उसे पैसे दे दो और हो जाएगा प्रमोशन। देखो ऐसा वही लोग, ऐसा आप अगर आप करते हो तो शायद आपको रिजल्ट मिले, लेकिन ज्यादातर केसों में मैंने देखा है उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते अच्छे, क्योंकि मेरे पास काफी सारे ऐसे लोग आए। ठीक है, तो आपको है ना किसी भी चीज के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पेज प्रमोशन के लिए आपको पता है कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि मैंने अब सीखी है। ठीक है, कि किस तरीके से पेजेस को सिलेक्ट करना है, क्या क्या मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्या क्या चीजें आपको उसमें नोटिस करनी पड़ती है, राइट। वो सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेज को सिलेक्ट करने के लिए भी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, कुछ स्किल्स होती हैं, राइट। तो ये आपको सीखनी होगी। अब एक और मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो देन आपको सिंपली क्या करना है, आपके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे कॉल करो या तो मैसेज करो व्हाट्सएप पे। हम दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, है ना, और साथ में अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। ओके, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा किस तरीके से आपको वर्क करना है, किस तरीके से आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, गोल्स को अचीव करना है। ओके, सो नाउ अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करो, अपने टीममेट्स को शेयर करो ताकि वो भी अपनी फर्स्ट सेल निकाल पाए। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर देना। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय।